माफिया ने फेंका योगी के मुंह पर कागज, ऐसा दहाड़ा बुलडोजर, निकली हेकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो महंत हुआ करते थे, फिर वो राजनीति में क्यों आए? उन्हें राजनीति में आने की जरूरत क्या थी? क्या वो सत्ता के लिए आए? क्या वो पावर के लिए आए? बहुत से लोग अक्सर ये सवाल उठाकर योगी को न सिर्फ घेरते हैं बल्कि उनकी खूब आलोचना भी करते हैं। कुछ साल पहले योगी ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि आखिर वो राजनीति में क्यों आए थे, और जो कारण उन्होंने बताया था वो अब जमीनी स्तर पर सच साबित होता हुआ दिख भी रहा है। दरअसल सीएम योगी को शुरुआत से ही माफियाओं से, गुंडों से और अपराध करने वालों से चिढ़ रही है। उनकी ये चिढ़ अब साफ दिख भी रही है। तभी तो देखिए ना कैसे एक एक कर माफियाओं का सफाया हो रहा है। सीएम योगी ने इसी बात का जिक्र करते हुए कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो माफियाओं को खत्म करने के लिए ही राजनीति में आए। अपने कार्यकाल के दौरान सीएम अपने वादे के मुताबिक चलते हुए दिखाई दे रही हैं। इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने जिक्र किया कि कैसे एक बड़े माफिया ने उनके ऊपर कागज फेंक कर मारे थे, और सिर्फ यही नहीं, योगी को ऐसे कई माफियाओं का सामना करना पड़ा जिसके बाद से ही वो प्रण ले चुके थे कि राजनीति में आएंगे और ऐसे गुंडे माफियाओं का खात्मा करेंगे। सीएम योगी ने बताया था, मुझे गोरखपुर में एक अमीर शख्स का फोन आया। उन्होंने कहा कि उनके घर पर एक मंत्री कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो देखा कि घर के बाहर सारा सामान फेंका जा रहा था। हम उनकी बात सुनकर चले गए। जब वहां जाकर हमने आपत्ति जताई तो माफिया ने मेरे चेहरे की तरफ कुछ कागज उछाल डाले। फिर भीड़ से मुझे पीटने के लिए कहा गया। इसी तरह की घटनाओं को देखने के बाद हमने राजनीति में कदम रखने का मन बना लिया। ऐसे ही एक और किस्से को योगी ने सुना जिसमें उन्होंने कहा, साल 1994-95 की बात है। गोरखपुर में एक बहुत मशहूर परिवार था। उस परिवार की 2 हवेलियां हुआ करती थी। राज्य सरकार ने दोनों हवेलियों को माफियाओं को सौंप दिया। परिवार ने डर के मारे दोनों हवेलियों को ढा दिया। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा ना करते तो सब कुछ गवा देते। अब कम से कम जमीन तो बच गई। अब यूपी में ऐसी हरकत कोई करके दिखाए। वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि योगी के आने के बाद से ही यूपी का कायाकल्प हो चुका है। योगी के ऐसे धाकड़ बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बाकी आपको योगी का ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए